हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था एंड एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी तक हो गया था आई थिंक। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ये क्या होते हैं? तो अगर हम यहाँ पर लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैस हम मतलब गैस को ही क्या लेंगे, सिस्टम लेंगे, और गैस का कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रहता है ना। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो जाता है मतलब गैस का स्टेट चेंज होता है। ओके, और इसी को हम प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, तो एनी चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब हम पीवी और टी वगैरह की बात कर रहे हैं बेसिकली, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इट इज ब्रॉडली classified as reversible and irreversible process। रिवर्सिबल एंड irreversible process। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो क्या है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह में कुछ चेंज करते हैं, प्रकृति ये बेसिक टर्म्स वाले पार्ट में ही चल रहा है बट ऑब्वियसली न्यू है। तो हम अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह में हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करते हैं तो जो हमारे पास होगा वो एक प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ ये दो टाइप क्या हो सकते हैं, एक तो रिवर्सिबल, दूसरे इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम में टेम्परेचर में कुछ चेंज वगैरह करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, या जो होगा उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। एंड ये दो टाइप का हो सकता है, एक रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल। ठीक है, नाउ दोनों में देखो मेन डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं हम क्या है। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स मतलब प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, या एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में इनफाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो और इंटरनल प्रेशर जो है ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स
मैंने क्या मतलब बताया इसका? ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस होगा। लेकिन इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस ये डिफरेंस फाइनाइट होगा, ठीक है, ये बड़ा वैल्यू होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स and opposing force is finite, ठीक है। तो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। देखो फिर आगे चलते हैं। इंटरनल प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके। इंटरनल प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है। यस बोलो। Sir, can infinitely small be also be considered as negligible? यस यस ऑलमोस्ट। दक्ष, जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वगैरह जो है वो उसका स्टेट डिफाइन करता है, ओके। पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह होगा तो उसकी पर्टिकुलर स्टेट है। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आ रहा है तो स्टेट चेंज हो रहा है। बोलो। सर लाइक फॉर आइडियल गैस एक प्रेशर पे एक ही वॉल्यूम और एक ही टेम्परेचर हो सकता है, तो हम हाँ। वॉल्यूम या प्रेशर चेंज करेंगे फॉर सपोज वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज किया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रेशर जो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम बोल देंगे ना स्टेट चेंज हो गया। क्यों आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? मान लो प्रेशर हमारे पास 180 है, वॉल्यूम नहीं सर, हाँ सर सपोज वॉल्यूम मेरा 1 लीटर है, हाँ तो आइडियल गैस लॉ के हिसाब से उसका टेम्परेचर सपोज 2 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 2 atm होना चाहिए। लेकिन मैंने सपोज ऐसा है आइडियल गैस लॉ के हिसाब से। मैं एक नॉर्मल कंडीशन जो मुझे पता है वो ले लेता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ कि एनटीपी पे जब हमें पता होता है
कि गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। अब मैंने प्रेशर को 1 atm ही रखा और मैंने वॉल्यूम को 44.8 लीटर कर दिया, तो टेम्परेचर कितना हो गया 273 का 2 टाइम्स, यस सर। ठीक है। तो इस टाइप से अभी हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है दोनों डबल कर दिए। मतलब किसी भी अगर तो टेम्परेचर को डबल करेगा तो वॉल्यूम अपने आप डबल होगा ड्यू टू आइडियल गैस लॉ या फिर बाकी अपने पास जो 4 लॉ बताए थे उनके हिसाब से। तो ये ऑब्वियसली आइडियल गैस लॉ फॉलो होता ही है। ऑब्वियसली हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं ना भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, तो ऑब्वियसली आइडियल गैस तो फॉलो ही होगा। अच्छा, इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं वैसे बोल रहे हो? हाँ मतलब बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, फिर कुछ चेंज करके दूसरे पॉइंट पर आ गए, बट अभी भी वो आइडियल गैस लो ही फॉलो होगा, आइडियल गैस रियल गैस थोड़ी बन गई। अच्छा, ओके ओके अर्थिल ओके। स्टेट मतलब गैस लिक्विड सॉलिड नहीं है भाई। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, स्टेट ऑफ सिस्टम में हमने बताया था कि आइडियल गैस इज टेकन एज सिस्टम, आइडियल गैस इज टेकन एज सिस्टम, तो वहां पर सॉलिड लिक्विड गैस कहां से आ गया। तो स्टेट ऑफ सिस्टम हमने क्या बताया था कि पर्टिकुलर गैस का कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह रहेगा तो उसका स्टेट बताता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन एंड वॉल्यूम 22.4 है 1 लीटर का, सॉरी 1 मोल का, तो एक पर्टिकुलर स्टेट है गैस की। अब हमने मान लो प्रेशर को 1 atm ही रखा और टेम्परेचर 273 का डबल कर दिया एंड वॉल्यूम भी 22.4 का डबल हो गया, तो अब ये स्टेट चेंज हो गया। भाई वही तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, वही तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इतनी देर से, जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का एग्जांपल लेके हर्षल बता रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट पैरा का सेकंड लाइन का एग्जांपल तो वही तो मैं दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ इतने टाइम से। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4, टेम्परेचर 273 केल्विन, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेट है। मान लो मैंने 273 की बजाय 546 टेम्परेचर कर दिया तो वॉल्यूम 44.8 हो गया, बट प्रेशर 1 atm ही है, तो ये भी स्टेट चेंज हो गई है। अभी भी आइडियल गैस थी लेकिन स्टेट चेंज हो गई। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो वाली स्टेट नहीं, स्टेट ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। आइडियल गैस जो है उसका पहले एक पर्टिकुलर स्टेट था, अभी दूसरा स्टेट आ गया, सिस्टम का स्टेट है। हाँ तो दैट इज नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल यार, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डेफिनेशन पढ़ो तो सही, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं इसे। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह किसी में भी कुछ चेंज करते हैं तो इसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड ये प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स मतलब गैस का प्रेशर और बाहर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो वाला प्रेशर, ठीक है। एंड दूसरा जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें इन दोनों में डिफरेंस रहता था।
यस दक्ष एंड हर्षिल। हो गया सभी का? हो गया क्या? ओके, सो नाउ जैसे हमने बताया कि डिफरेंस रहेगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ये वाला। नाउ देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टेप लग जाते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है? तो इट कंप्लीट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। या बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड ये जो है दूसरा वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप में या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो जाता है। तो इट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप और इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होंगे कंप्लीट होने के लिए। मतलब हमें इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जब जाना होगा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो एक्सटर्नल कंडीशन है, और मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो है, उसमें बहुत कम डिफरेंस रख के चेंज करते रहे। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा रहेगा और एकदम से वो प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम इसका थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस, इट इज फास्ट प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल जो है स्लो है एंड इरिवर्सिबल फास्ट। इसके अलावा जैसे हम बता रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
या हम बोल सकते हैं गैस का प्रेशर और जो प्रेशर बाहर अप्लाई किया जा रहा है उस गैस पर, वो प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या है कि धीरे धीरे गैस का प्रेशर हम चेंज करते रहेंगे और बाहर का प्रेशर भी चेंज करते रहेंगे, उस हिसाब से तो प्रोसेस होता रहेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो याद रखना चेंज होता रहेगा, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर keeps on changing बट इरिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंसेज आ गए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का। पहले डिफरेंस लिख लो, देन हम तुम्हें इसको एग्जांपल वगैरह के थ्रू भी बता देते हैं दोनों प्रोसेस का मेन डिफरेंस। पहले लिख लो डिफरेंसेस, देन हम तुम्हें एग्जांपल से भी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। दक्ष बोला ना एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, वेट वेट करो, आई विल एक्सप्लेन देम बाय एग्जांपल्स। हर्षिल प्रेशर इसलिए चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमें इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज द प्रेशर। इरिवर्सिबल में एक बार ही करने का या कुछ नंबर ऑफ टाइम्स करने का? इरिवर्सिबल प्रोसेस में या तो एक बार ही चेंज करेंगे या फिर कुछ मान लो नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करेंगे, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, 2-3 टाइप हो गए मान लो, ठीक है, 2-3 बार चेंज करेंगे। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हम बार बार चेंज करेंगे। बोलो। सर अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होते रहेगा तो वो जो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेग्लिजिबल कैसे रहेगा फिर? यही तो मैं बोल रहा हूँ यार, वेट कर लो ना, 2 मिनट वेट नहीं होता है, पहले लिख लो अच्छा, फिर बाद में बताता हूँ ना सर। ओके।
बोलो। सर रिवर्सिबल में अपन फाइनल से इनिशियल जा रहे हैं और इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं और इरिवर्सिबल में अपन इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, तो रिवर्सिबल में अपन खाली बार चेंज कर रहे हैं और इरिवर्सिबल में अपन बहुत कम टाइम चेंज हुआ, ऐसा क्यों? प्रेशर को, क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमें करना है इसलिए। बट सर अपन इरिवर्सिबल में भी कर सकते हैं ना बार चेंज प्रेशर को, तो आप कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा स्टेप में भी जा सकता है। तो उसे दोनों में अपन अगर सेम अमाउंट का चलेगा क्या? दोनों में अपन सेम अमाउंट नंबर ऑफ अमाउंट्स का चेंज करें प्रेशर, चलेगा क्या दोनों? तो रिवर्सिबल क्या हुआ, वो मतलब इरिवर्सिबल थोड़ी हो, तो रिवर्सिबल ही हो गया। अच्छा, और तो दोनों को सेम टाइम से करेगा तो फिर तो इरिवर्सिबल थोड़ी प्रोसेस होगा, फिर तो रिवर्सिबल ही हो गया। तो अपन का मतलब इरिवर्सिबल फाइनाइट स्टेप्स में करना है, इसके लिए अपन बहुत कम चेंज करते हैं, और नहीं इरिवर्सिबल अपन को फाइनाइट स्टेप में करना है, इसके अपन बहुत कम स्टेप्स चेंज करते हैं प्रेशर का, और रिवर्सिबल में अपन को बहुत फाइनाइट इनफाइनाइट स्टेप्स चाहिए इसके लिए। या तो ऐसे सोच सकता है कि रिवर्सिबल में हमें धीरे धीरे करना है और इरिवर्सिबल में एकदम से करना है। लिख लिया सभी ने? हो गया ना सबका? नाउ देखो, अब तुम्हें मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लो हमारे पास कोई गैस है, ठीक है। इस गैस का प्रेशर मान लो हमारे पास है 1080, ठीक है। इसके अंदर गैस है और इसका प्रेशर क्या है? 1080। हमें ये मतलब ये स्टेट 1 होगी, दिस इज स्टेट 1, ठीक है। और यहाँ से हमें इसे चेंज करके लेके जाना है। कैसे? कि गैस का प्रेशर जो है वो हमारे पास हो जाए 180। हमें कुछ ऐसे चेंज करना है कि गैस का प्रेशर कितना चला जाए? 180 में चला जाए। तो दिस इज स्टेट 2, ठीक है। अब देखो, ये मतलब
10 एटीएम से 1 एटीएम तक गैस का हमें प्रेशर लेके जाना। अब ये दो तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि हम यार क्या करें, ये अंदर 10 एटीएम प्रेशर है ना, हम बाहर 1 एटीएम प्रेशर लगा दें। अंदर 10 एटीएम प्रेशर है, बाहर 1 एटीएम प्रेशर लगा दिया, तो क्या करेगा बताओ गैस? अंदर हमने 10 एटीएम प्रेशर रखा, गैस का प्रेशर कितना है? 10 एटीएम है, और हमने 1 एटीएम प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि अंदर और बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो फिर ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्सपेंड हो गया थोड़ा, और बाहर प्रेशर 1 एटीएम, अंदर भी क्या हो गया? 1 एटीएम। समझाया? तो दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, एकदम से हमने कर दिया। ठीक है, या फिर इसको 2 स्टेप में भी कर सकते थे। मान लो कि बाहर पहले हम 5 एटीएम लगाते, है ना, बाहर मान लो हमने 5 या कुछ भी लगा लो, जस्ट इंटरमीडिएट वाला 10 और 1 एटीएम के बीच वाला, मान लो 2 एटीएम लगा देते। ठीक है, तो बाहर हम मान लो 2 एटीएम लगाते, तो अंदर का प्रेशर 2 एटीएम तक चला जाता। फिर बाहर हम सेकंड स्टेप में क्या करते? 1 एटीएम कर देते। ठीक है, तो ऐसे एक से ज्यादा स्टेप पे भी इसको कर सकते थे, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं करना है। ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करना है। तो ये जो मेथड है, इसमें हमने कौन सा प्रोसेस लिया है? इरिवर्सिबल प्रोसेस लिया। ओके, बोलो। सर ये रिवर्सिबल क्यों? अब मैं 10 एटीएम ऊपर डाल दूंगा, वापस गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो 10 एटीएम क्यों डालना है? वो मतलब रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की बात हो रही है रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में काफी ज्यादा डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, लगा दें 10 एटीएम, कौन बोल रहा मत लगा दे। ठीक है, वापस आ तो जाएगा, फिर वापस कंप्रेस हो जाएगा, सेम आ हाँ गया। तो तो फिर तो रिवर्सिबल हो गया ना। अरे रिवर्सिबल का वो कॉन्सेप्ट नहीं है यार कि वो रिवर्स हो जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए रिवर्सिबल के लिए। तो उसमें तो क्या है कि तुम किसी भी पॉइंट पर तुरंत डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ओके, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल अभी लेंगे रिवर्सिबल का, तो वहां पर डिफरेंस जो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस में क्या है, थोड़ा सा भी अगर तुमने प्रेशर कम या ज्यादा किया तो उससे डायरेक्शन उसी पॉइंट पर चेंज हो जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस रख के चेंज करना पड़ेगा, तो वो रिवर्सिबल में नहीं काउंट होगा। बोलो Sir, can you repeat this page? देखो, हमें गैस का प्रेशर इनिशियली 10 एटीएम प्रेशर गैस, हमें उस 10 एटीएम प्रेशर को 1 एटीएम प्रेशर लेके जाओ। कैसे कर सकते हैं भाई? 10 एटीएम को 1 एटीएम तक कैसे कर सकते हैं गैस का प्रेशर? तो मैं क्या बोलता हूँ, बाहर 1 एटीएम प्रेशर लगा दो। तो बाहर 1 एटीएम प्रेशर लगा दोगे तो अंदर भी क्या है, अंदर का 10 एटीएम जो है वो भी 1 एटीएम हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आता है। ओके, हमने देखो बाहर 1 एटीएम लगा रहे हैं और गैस का 10 एटीएम प्रेशर है, तो गैस क्या करेगा? इसको पुश करेगा ना ऊपर की साइड, तो इसको पुश करेगा तो थोड़ा हमारे पास क्या एक्सपेंशन हो जाएगा, और अंदर और बाहर प्रेशर सेम आ जाएगा। तो ये एक स्टेप में तुरंत मतलब हमारे पास क्या 10 एटीएम का 1 एटीएम प्रेशर हो गया, और ये जो है ये इरिवर्सिबल। ओके, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करते हैं, पहले लिख लो एक। सर इनसाइड भी 1 कैसे हुआ? अरे यार हर्षिल भाई, क्या बोलूं अभी मैं, एक्सपेंशन हुआ ना। अब तुम बाहर 1 एटीएम प्रेशर लगा रहे हो, अंदर 10 एटीएम प्रेशर है, तो अंदर वाला जो गैस है वो क्या करेगा? पुश करेगा ना इसको, ये वाले को पुश करेगा। और पुश करेगा तो कब तक पुश करेगा? जब तक अंदर और बाहर प्रेशर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, यस तुम गैस का प्रेशर 10 एटीएम कर सकते हो, बट कैसे करोगे? जब बाहर वाला प्रेशर जो है तुम 10 एटीएम लगा दो उस पर। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम एक्सटर्नल में प्रेशर जो है कांस्टेंट रखते हैं। सर, इधर ड्राइविंग हाँ, फोर्स कौन सा हुआ और अपोजिंग फोर्स कौन सा हुआ?
देखो क्या है, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सपेंशन हो रहा है ना एक तरह से, तो ये जो गैस है ये ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, और ये 1 ATM जो है ये क्या कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है ना, एक्सपेंड होने से क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है एक तरह से। तो ये 1 ATM वाला यहाँ पर अपोजिंग फोर्स का काम कर रहा है, और जो गैस का प्रेशर है ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, जो उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ड्राइविंग फोर्स में है, और जो उसे अपोज कर रहा है अपोजिंग फोर्स में। बोलो। सर तो हमने डिफरेंस कम लिया, मतलब अगर अपन नीचे 10 वो कंटेनर में 10 ATM है और ऊपर हम लोग 20 ATM डाले चलेगा ना? फिर कितना? 20 ATM मतलब कुछ हाँ, भी तो फिर कंप्रेस हो जाएगा ना। अंदर तो 10 ATM रखेगा और एक्सटर्नल प्रेशर अगर तो 20 ATM करेगा तो फिर कंप्रेस हो जाएगा वो। तो फिर ऊपर नीचे दोनों जगह 20 ATM होगा ना, तब तक रुकेगा नहीं। हाँ, दोनों जगह 20-20 हो जाएगा। तो डिफरेंस ज्यादा चाहिए ना, कुछ भी हो गया फिर। हाँ, एंड सर ये क्लोज करने जाए ना इसमें अपन रखेंगे तो 1 ATM तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा ना कुछ तो बाहर। वो तो कुछ भी हो सकता है। वी हैव जस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ 1 ATM कि हम जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है 1 ATM लगा रहा है। अब यहाँ पर 1 ATM में कुछ भी हो सकता है ना, जरूर नहीं हम 1 ही ले। मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 2 ATM रखें, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो जस्ट हमने एग्जांपल लिया है कि हमें गैस का प्रेशर 10 ATM से 1 ATM करना था। तो अगर 10 ATM से 1 ATM करना था तो बाहर का प्रेशर 1 ATM कर दो, जिससे कि गैस का प्रेशर भी 10 ATM हो जाए, 1 ATM हो जाए। ओके सर, तो ये तब तक रुकेगा ही जब तक सेम हो जाए ना। हाँ ये प्रोसेस रुकता है जब तक सेम होता है। हाँ ये प्रोसेस रुकेगा ही नहीं जब तक सेम होगा दोनों बाहर और अंदर। हाँ 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 हाँ, वो तुरंत ही हो जाएगा। सालिक सर ये गैस को फिर से 10 ATM नहीं कर सकते, बट यू सेड इट्स इरिवर्सिबल। हाँ तो सालिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर देखो पहले भी 1 ATM था, बाद में भी 1 ATM, अब इसको तुम 10 ATM नहीं कर सकते। समझाया? ओके, जैसा हमने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो 1 ATM है दोनों जगह। तुम उसको 10 ATM नहीं करोगे। अगर ठीक है तुमने 10 ATM कर दिया तो वो अंदर का प्रेशर भी 10 ATM हो जाएगा, बट वैसे जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट रहता है। रिवर्सिबल में हम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मेथड जिसमें हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की है। नाउ सेकंड मेथड लेते हैं जिसमें हम क्या है, इस 10 ATM से 1 ATM तक जा रहे हैं, बट देखो कैसे जा रहे हैं वो देखो। तो सेकंड मेथड में देखो क्या है, अंदर प्रेशर जो है वो है 10 ATM। ठीक है, अंदर प्रेशर कितना है, 10 ATM, और उसे हमें 1 ATM करना है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज है वो इनफाइटली स्मॉल चेंज है, या डिफरेंस जो है वो इनफाइटली स्मॉल डिफरेंस। देखो जल्दी देखो यार। ठीक है, हो गया सबका। तो अब दूसरा मेथड क्या बोल रहे हैं सर, हाउ 1 ATM इज एक्टिंग एज अपोजिंग फोर्स। अरे यार हर्षिल भाई, ये 10 ATM है, इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है ना भाई, ये ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन को अपोज कौन कर रहा है, बाहर वाला प्रेशर ही अपोज कर रहा है, ही नहीं कर रहा। एक्सपेंशन को अपोज कौन कर रहा है, बाहर वाला प्रेशर कर रहा है ना। एक्सपेंशन को कौन कर रहा है, देख सकते हो ना तुम साफ साफ कि 1 ATM जो है बाहर वाला जो है इसको क्या करेगा,
रोकने की ट्राई करेगा, लेकिन गैस की वजह से ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो गैस जो है वो ड्राइविंग फोर्स, गैस का जो 10 ATM है वो ड्राइविंग फोर्स है, और 1 ATM जो है अपोजिंग फोर्स है। नहीं, फटाक से हो जाएगा ना, सिंगल स्टेप में होगा, तुरंत होगा ये। बाहर हमने 1 ATM रखा और अंदर 10 ATM, तो तुरंत हो जाएगा। नाउ हम सेकंड वाले मेथड की बात करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि इसमें जो डिफरेंस होता है बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। या एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर, और एक्सटर्नल मतलब जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें बहुत कम डिफरेंस। तो हमें गैस का प्रेशर 10 ATM से कहां तक लेके जाना है भाई, 10 ATM से 1 ATM तक लेके जाना है गैस का, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस से। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, अंदर मान लो 10 ATM है, बाहर मान लो हो गया 9.9, तो क्या होगा बताओ, बाहर 10 अंदर 10 ATM प्रेशर है, बाहर हमने रखा 9.99, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, तो एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो एक्सपेंड हुआ और अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, अंदर का प्रेशर हो जाएगा 9.99। लेकिन जैसे ही अंदर का प्रेशर 9.99 हुआ, हम बाहर का थोड़ा चेंज कर देंगे कुछ, जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लिखवाया था ना। ठीक है, तो अंदर जैसे ही 9.99 हुआ, हम बाहर 9.98 कर देते हैं, अभी भी इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, अभी अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, 9.98 हो जाएगा क्या। ठीक है, अभी अंदर का प्रेशर 9.98 हो गया, तो हम बाहर का प्रेशर 9.97 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अभी अंदर का प्रेशर 9.97 हो जाएगा। तो इस टाइप से करते 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 हम अंदर का प्रेशर कितने तक ले आएंगे, अब बाहर का 9.96 कर दो। तो ऐसा करते 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 हम एंड में क्या लेके आ जाएंगे बताओ, हम एंड में अंदर का प्रेशर 1 ATM लेके आ जाएंगे। ओके, बाहर भी 1 ATM और अंदर भी 1 ATM। ठीक है, ऐसे तो ऑब्वियसली देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे ऐसा होने। ये तो जस्ट हमने ऐसे ही एग्जांपल लिया कि 9.99 एंड 10, हो सकता है इससे भी कम डिफरेंस हो ना, 9.999999 ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, तो बहुत कम डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये जो हम अभी प्रोसेस ले रहे हैं दैट इज नथिंग बट रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है सभी को। अब काफी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर लास्ट वाले में अंदर 1 ATM रखा तो बाहर 0.99 कर दो। अरे यार, अगर मैंने बाहर 0.99 किया तो अंदर का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा ना, बट मुझे फाइनल कितने तक लेके जाना है, फाइनल मुझे 1 ATM प्रेशर तक ही लेके जाना है, उससे कम नहीं करना है। समझ आया नहीं आया। तो जो बाहर प्रेशर है उसको मुझे 0.99 नहीं करना है, क्योंकि 0.99 करूंगा तो अंदर का भी 0.99 हो जाएगा। ओके, तो वो नहीं कर। तो ये ऐसे चलते चलते एंड में कहां तक ले आएंगे इसको, हम 1 ATM तक ले आएंगे। क्लियर है ना सबको। हर्षिल, वो जस्ट हमने एग्जांपल लिया है कि 0.01 से कम किया, कुछ भी हो सकता है वो। बोलो सर तो दोनों मेथड में यही तो डिफरेंस हुआ, एक में हमने एक मतलब जल्दी से चेंज कर दिया, दूसरे में स्लोली स्लोली किया चेंज। हाँ, यस बिल्कुल। सर फिर बट बोथ आर रिवर्सिबल ना देन, तो लाइक क्या बोथ आर रिवर्सिबल कैसे है भाई, बता। दोनों रिवर्सिबल कैसे है। आप प्रेशर चेंज करोगे तो अंदर का भी तो चेंज होगा ना, लाइक मैं अरे ऊपर भाई, ज्यादा प्रेशर। कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग इन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल में 1 ATM था तो 1 ATM ही है, एक्सटर्नल दोनों जगह 1 ATM ही रखा है। तो फिर वो तो हम उसको फोर्सफुली इरिवर्सिबल बना दिया ना वैसे। क्या बोल, फोर्सफुली इरिवर्सिबल नहीं, वो तो कंडीशन है ना यार, दैट इज कंडीशन। यहाँ पर तुम क्या है, तुम इसको मतलब किसी पॉइंट पर तुम बोल सकते हो, यहाँ पर हम क्या कर दे इसको डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 9.98 किया, लेकिन उसी पॉइंट उसी टाइम पे अगर हम इसको 1 कर दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट एक्चुअली नहीं डायरेक्शन चेंज का मेनली यहाँ पर मतलब है नहीं।
ठीक है, हमें यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना नहीं है, उनका नाम ऐसे उन्होंने दे दिया कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है, वो जस्ट इसलिए बोला है जो हमने फर्स्ट डिफरेंस लिखा था उसकी वजह से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोलते हैं, अदरवाइज ऐसा डायरेक्शन चेंज का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है कि किसी भी मतलब तुम यहाँ पर रिवर्सिबल है तो डायरेक्शन चेंज कर दो और इरिवर्सिबल है तो डायरेक्शन चेंज ना कर दो, ऐसा कुछ उसका मीनिंग है नहीं, और हमने ना ही डिफरेंसेज में ऐसा कुछ लिखा है, जस्ट वी आर गिविंग देम नेम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो डायरेक्शन पे नहीं, जैसे केमिकल रिएक्शंस में करते हैं प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स पे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर वैसा इसका मीनिंग है ही नहीं कि रिवर्सिबल है तो रिवर्स हो जाएगा, इरिवर्सिबल है तो रिवर्स नहीं होगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, और ना ही मैंने इसका कोई 4 डिफरेंसेज में कोई डिफरेंस लिखवाया है। सिर्फ यही है कि स्लो प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस है, बस वो उसी के बेसिस पे उन्होंने एक को हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर फटाक से कर रहे हैं, ये तुरंत लेके जा रहे हैं, और दूसरे में क्या है कि हम उसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसी पे उन्होंने डिफरेंस फिर उसको नाम दे दिया ऐसा बस। हाँ, ओके। 2 टाइप से, मतलब हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं, एक ऐसे बहुत स्लोली जा सकते हैं और एक एकदम से फास्ट जा सकते हैं। जब हम स्लोली जाएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, और जब एकदम से फास्ट जाएंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। अगर अगर तुम्हें इसमें ज्यादा वो करना है तो एक और एंड में स्टेप लिख दो, हमने एकदम लास्ट वाला स्टेप लिख दिया, उससे पहले वाला स्टेप भी ले लो कि मान लो अंदर प्रेशर हो गया था अपना 1.01 और बाहर प्रेशर ऐसे करते करते मान लो 1 है, ठीक है, तो 1.01 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमें वही चाहिए, ठीक है। अब इससे कम हमें नहीं करना क्योंकि हमें एक्सटर्नल जो है, सॉरी, गैस का जो प्रेशर है वो कितना रखना है, 1 atm रखना है, ठीक है, तो हमें गैस का प्रेशर 1 atm से कम नहीं लेके जाना, ओके, इसलिए एंड में हमने एक्सटर्नल भी कितना रखा है, 1 atm। ओके, तो ऐसे करते 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 हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, और बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यस, बोलो। So in a reversible process, you have there is a part that says completes in an infinite number of steps. So is there actually an infinite number of steps, or are there so many steps that we just considered infinite? Both are same, na? Like, I think second one is better. Okay, sir. दैट्स वो डिफरेंट चीज है, टेम्परेचर में भी कांस्टेंट है, में भी चेंज हो रहा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, जस्ट हम यहाँ पर प्रेशर के बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। वही मैं बोल रहा हूँ ना, इस एग्जांपल में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब हमने टेम्परेचर की बात ही नहीं की, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो, ठीक है, ऐसे सोच लो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, बट टेम्परेचर चेंज होने के साथ भी हमारे पास ये प्रोसेस हो। यस सर, लास्ट स्टेप में हम बाद में प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, बाहर और अंदर 1 atm ही रहेगा, क्योंकि हमें अंदर का प्रेशर 1 atm ही रखना है, उससे कम नहीं लेके जाना, दैट्स व्हाई बाहर का प्रेशर भी 1 atm ही। मतलब वहां पर क्या है, प्रोसेस स्टॉप हो गया ना भाई, यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टॉप हो गया, आगे थोड़ी लेके जाना, ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, हमें इनिशियल स्टेट 10 चाहिए थी और फाइनल स्टेट वाला 1 atm चाहिए था, जो कि हमें मिल गया, अब आगे थोड़ी प्रोसेस लेके जाना।
हाँ जैसे लास्ट टाइम बोला था वैसे ही, ऑब्वियसली अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो अंदर वाला क्या बाहर की साइड पुश करेगा, इसलिए हमारे पास ये मतलब यहाँ पर भी क्या एक्सपेंशन हो रहा है, बट वो एक्सपेंशन धीरे धीरे हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा। हो गया सभी का? नाउ देखो अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वगैरह जो है इनसे रिलेटेड कुछ वेरिएबल होंगे जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो वेरिएबल्स रिलेटेड टू thermodynamic process are called thermodynamic variables. They are classified as state function and path function. तो इनको दो टाइप से हम बोल सकते हैं, एक स्टेट फंक्शन बोलेंगे, दूसरा पाथ फंक्शन बोलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं पाथ फंक्शन की। तो पाथ फंक्शन जो है ये डिपेंड करते हैं पाथ पर या प्रोसेस पर। तो दे डिपेंड अपॉन पाथ या फिर प्रोसेस थ्रू विच स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज। ठीक है, तो पाथ फंक्शन जो है ये पाथ पर या प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे। एग्जांपल ले अगर पाथ फंक्शन के, तो वर्क और हीट वगैरह जो है वो पाथ फंक्शन का एग्जांपल हो गए। वर्क एंड हीट जो है ये हमारे पास पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों का वर्क अलग अलग होगा। अगर हम दोनों प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया ना, उस एग्जाम्पल में अगर हम वर्क एंड हीट की बात करेंगे तो अलग अलग वर्क होगा दोनों जगह और अलग अलग हीट आएगा। ओके, क्योंकि वर्क और हीट जो है किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब तुम इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जा रहे हो तो किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो? जैसे एक में हम क्या कर रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे और एक में इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग प्रोसेस यूज हो रहा था या दोनों में अलग अलग पाथ यूज हो रहा था। ओके, तो वो पाथ पे डिपेंड करेंगे। तो वर्क एंड हीट जो है मतलब दोनों प्रोसेस का वर्क डिफरेंट होगा और दोनों प्रोसेस का हीट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा।
They depend upon path or process through which state of system is changed. Through which state of system is changed. हो गया सभी का? यार जैसा मैंने बताया, पाथ फंक्शन जो है ये पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू हम स्टेट चेंज करें। जैसे हम अभी एग्जांपल है, एक में रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक में इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो दोनों में अलग अलग प्रोसेस यूज हो रहे हैं। तो जो पाथ फंक्शन उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, अलग अलग होगी, बिकॉज जो पाथ पे या प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया वर्क एंड हीट। तो वर्क का वैल्यू दोनों प्रोसेस में अलग अलग होगा और हीट का वैल्यू भी दोनों प्रोसेस में क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, नाउ ये तो हो गया पाथ फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे स्टेट फंक्शन।
तो स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये जस्ट स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे, बाकी पाथ पर। जैसे तुम दोनों प्रोसेस में इनिशियल से जब फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं तो दोनों प्रोसेस का सेम है ना, दोनों प्रोसेस का इनिशियल स्टेट एक तरह से मैं बोल रहा हूँ 10 ATM वाला है, और दोनों प्रोसेस का फाइनल स्टेट भी क्या है, स्टेट भी क्या है, 1 ATM वाला है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों प्रोसेस का इनिशियल स्टेट सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम। तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं स्टेट फंक्शन के, तो इंटरनल एनर्जी एक एग्जाम्पल हो गया, और भी काफी है वैसे। एंथैल्पी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी हो गया। ठीक है, ये सब तुम आगे पढ़ोगे कि क्या क्या है, वो आगे पढ़ लोगे। तो ऐसा, ठीक है। तो अगर हम दोनों प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी देखें तो सेम आएगा, दोनों प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों प्रोसेस का एंथैल्पी जो है वो भी सेम रहेगा, एंड सिमिलरली दोनों प्रोसेस का जो एंट्रोपी है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो स्टेट फंक्शन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, ना कि पाथ पर। तुम किस पाथ के थ्रू इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जा रहे हो उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। स्टेट फंक्शन जो है इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं तुम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तुम कैसे भी जाओ। ठीक है, बस ये देखो कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। अगर दोनों प्रोसेस का इनिशियल स्टेट सेम है एंड फाइनल भी दोनों प्रोसेस का सेम है, तो जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो ये हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया एक तरह से, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का। now आगे चलते हैं, देखो पहले इसके क्वेश्चन कैसे, क्या डायरेक्ट डेफिनेशन ही आएगी, बाकी इसका एप्लीकेशन होगा आगे। अरे इन सबका मीनिंग आगे बताएंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सबका मीनिंग आगे आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी ये देखो कि ये क्या है, स्टेट फंक्शन।
चले आगे। तो क्वेश्चंस वगैरह इस पे मतलब डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, है ना। बट जनरली ऐसे पूछते नहीं है, इसका आगे एप्लीकेशन ही होगा, जो हम आगे अभी करने वाले हैं उस समय इसका एप्लीकेशन आएगा। यस सर। तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे वर्क। जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की जब अगर हम बात करेंगे तो वर्क होता है ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है। सो इट इज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। ठीक है, वॉल्यूम चेंज की वजह से, यह सिद्धार्थ, तो वॉल्यूम चेंज की वजह से जो सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज नथिंग बट वर्क। जैसे मान लो अपने पास हमने यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई किया, दिस इज पी एक्सटर्नल, कुछ प्रेशर अप्लाई किया और उसकी वजह से थोड़ा सा मान लो कंप्रेस हो, ठीक है। तो कंप्रेस हो गया तो इसने मान लो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो W आएगा, दैट W इज माइनस पी एक्सटर्नल, मतलब dW बेसिकली, दैट dW इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। dV इज चेंज इन वॉल्यूम। dW जो है ये क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल dV, और यहाँ पर dV जो है इट इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो dW जो है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल dV। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। पहले लिखो ये dx ऑब्वियसली कितना है, मतलब थोड़ा सा मूव करेगा ना पिस्टन, तो dx क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह से। ओके, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही वॉल्यूम चेंज होगा ना। पहले हमारे पास इतना वॉल्यूम था, बाद में ये यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बोलो। Sir, work is force into displacement now, then how are you doing pressure into volume? ये एंड में वही आ जाता ना भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेस, ठीक है, ये हुआ ना। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया ना, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया हुआ कि नहीं हुआ। तो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, एरिया इनटू चेंज इन लेंथ इज चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ये फॉर्मूला आया। तो वर्क जो है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स अगर हम वर्क की बात करते हैं तो इट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज वर्क। एंड इसका फॉर्मूला जो है क्या होगा, तो मान लो हमारे पास हम जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें इट इज पी एक्सटर्नल, और उसकी वजह से ये मान लो थोड़ा मूव होके कहां से कहां आ गया, ये इधर से, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है, और ये मूव होके कहां पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ये कि अपने पास मूव कर गया, मान लो dx डिस्टेंस से मूव कर गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारे पास जो गैस है उसका क्या है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, ठीक है।
अभी जब ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक तरह से हम कंप्रेशन वाला केस ले रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा नया वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली एक तरह से ये वाला पार्ट इज चेंज इन वॉल्यूम। इससे वॉल्यूम का अपने पास क्या हुआ, चेंज। यस साहिल। हर्षिल अभी बताया ना मैंने दक्ष को कि फोर्स जो है इनटू डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। देन फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर इनटू एरिया भी बोला फोर्स को, तो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेरिवेशन अगर देखना तो उस टाइप से देख सकते हो तुम। माइनस साइन आया क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइन हमने लगाया। माइनस साइन क्यों है, ड्यू टू वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पर, देखा हमने नेगेटिव साइन ले ली। हो गया सबका? ना देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो वर्क का फॉर्मूला एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट रहेगा। फिजिक्स में जब तुम थर्मो पढ़ोगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, केमिस्ट्री में हम जब थर्मो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। और इसका रीजन ये है कि हम केमिस्ट्री में जो वर्क ले रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है केमिस्ट्री, और फिजिक्स में हम बोलते हैं कि सिस्टम वर्क करता है। ये फिजिक्स में वर्क जो है सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी बोल देते हैं हम। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो, और फिजिक्स में जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा रहेगा अगर। तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब बाय सराउंडिंग, है ना। तो वर्क डन ऑन सिस्टम जो है वो हम कहते हैं पॉजिटिव। ओके, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन फिजिक्स में वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर वहां पर जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर देख लोगे। तो वर्क डन ऑन सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं एंड फिजिक्स में नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम यहाँ से फॉर्मूला से भी वैसे देख सकते हैं कि यार जब कंप्रेशन होगा ना तो ये डेल्टा वी जो है या वॉल्यूम चेंज जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा और आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सराउंडिंग कितना वर्क कर रहा है। ओके, तो वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है एंड वर्क डन बाय सिस्टम, तो जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो फिर सराउंडिंग पे वो वर्क हो रहा होगा।
तो हमें तो सराउंडिंग जो है उसका वर्क कराना था, बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले केस में सिस्टम वर्क कर रहा है। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो याद रखना नेगेटिव वर्क लेंगे। सिस्टम जब वर्क करेगा मतलब नेगेटिव वर्क है वहां पर। और ऐसे केस में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जब सिस्टम वर्क करता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जब एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार ये वॉल्यूम चेंज है तो पॉजिटिव आ गया ना, बिकॉज एक्सपेंशन है। ओके, फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आगे नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव है, फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम याद रखना पॉजिटिव रहेगा। केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम क्या पॉजिटिव, फिजिक्स में ये क्या रहेगा, नेगेटिव। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ पर साइन कन्वेंशन उल्टा है। तो इसका रीजन हमने बताया, हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, फिजिक्स में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। नाउ अच्छा, अब देखो हमने वर्क का फॉर्मूला तो तुम्हें बताया, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगा। तो फॉर इरिवर्सिबल ले लेते हैं पहले। फॉर इरिवर्सिबल, तो फॉर इरिवर्सिबल यार पी एक्सटर्नल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, रहता है कि नहीं। तो डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, एंड इट इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, बट पी एक्सटर्नल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको वैसे बाहर ले सकते हैं। तो पी एक्सटर्नल बाहर आ गया एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वॉल्यूम V1 से V2। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, V होगा ना, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, V। ओके, तो W क्या आ जाएगा, इट इज माइनस पी एक्सटर्नल, और इंटीग्रेशन हुआ V को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V2 माइनस V1। तो अपने पास W का फॉर्मूला आ गया। या फिर V2 माइनस V1 को हम और क्या लिख सकते हैं बताओ, V2 माइनस V1 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बताओ, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V। ओके, तो फॉर्मूला कैन बी पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है अगर तुम्हें वर्क निकालना। W इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा B, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो। सर वो जो हमने प्रीवियस केस लिया उसमें कंप्रेशन हो रहा है तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन क्या, इधर आप अरे अरे यार, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव साइन आगे है उसमें, जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वॉल्यूम की तो पॉजिटिव आएगा वो। अच्छा मतलब जो प्रेशर और वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाँ, तो नेगेटिव। सर वो प्रीवियस पेज 1 सेकंड यू कैन गो। हमने नेगेटिव साइन लगाया इसलिए क्योंकि हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हो वर्क की। अच्छा आपने नेगेटिव साइन लगाया, ऐसा नहीं है कि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। हम अच्छा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और हमें जब सराउंडिंग वर्क करेगा तो वर्क को पॉजिटिव लेना है। तो सराउंडिंग जब वर्क करेगा मतलब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन वाले केस में वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। तो कब आ सकता है पॉजिटिव, जब आगे नेगेटिव साइन लगाओ तभी आ सकता है ना। ओ ओके ओके ओके।
सिद्धार्थ, ये फॉर्मूला दोनों केस में एप्लीकेबल है। पी एक्सटर्नल मतलब जब कंप्रेशन होगा तब वर्क पॉजिटिव आ जाएगा और जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दोनों केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करना। ब्लू वाला पार्ट ऐसा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन के टाइम हम पी एक्सटर्नल को बाहर ले सकते हैं ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी होगा, और उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। अरे वाई आर भी इंटीग्रेटिंग क्या, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैसे निकालोगे भाई, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके ही निकालोगे ना, कि वैसे ही आ जाएगा। बोलो। सर तो एक W निकालेंगे हम, सपोज प्रेशर इनटू मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फिर सारे W को फिर हम ऐड करेंगे, वही इंटीग्रेट करेंगे ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब हाँ, होता है वही कि एडिशन। ऐड कर दो। हाँ। अच्छा ओके सर, तो फिर लिमिट्स नहीं लेंगे W के लिए कुछ भी। तो लिया ना भाई, v1 से v2 लिमिट हुआ ना, लिमिट देख नहीं रहे, v1 से v2 गया लिमिट, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम के लिमिट लगाता है। v1 इज इनिशियल वॉल्यूम, v2 इज फाइनल वॉल्यूम। अच्छा ओके ओके। तो ये हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क। नाउ रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल ऑब्वियसली गैस का प्रेशर, और एक्सटर्नल मतलब जो भी एक्सटर्नल वाला है, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल एंड प्लस माइनस डीपी। डीपी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल जो डिफरेंस है प्रेशर का, वो जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या था, 1 atm एंड 0 क्या था, 10 atm एंड 9.99 था ना, तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस जो भी है वो क्या है, डीपी। तो पी गैस इज दिस, या हम ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कैसे भी ले लो, किसी को भी ले सकते हैं, चलो ऐसे लिख दो कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो हमारे पास डी डब्ल्यू जो है या डब्ल्यू जो है वो क्या है, डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू इज माइनस पी डीवी
ठीक है, इट इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो पी एक्सटर्नल अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आएगा, पी गैस प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस डीवी, ठीक है। एंड ये प्लस माइनस तो हम ऑब्वियसली आगे माइनस साइन है तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको मैं से माइनस प्लस लिख सकते हैं। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डीपी डीवी। अब देखो डीपी भी बहुत छोटा है और डीवी भी बहुत छोटा है, दोनों बहुत छोटे हैं। डीपी और डीवी दोनों क्या बहुत छोटे हैं, ओके। सो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, या इस पूरे पार्ट को क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो मेनली हमारे पास जो डब्ल्यू है वो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला पार्ट ही है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो गया, इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस डीवी का इंटीग्रेशन, ओके। क्या आ गया, माइनस पी गैस डीवी का इंटीग्रेशन। ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डब्ल्यू इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, जो गैस का प्रेशर है वो लो और उसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। सो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बोलो। Sir, here we know that dp is a very small value, so why can't I just substitute p gas as p external? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है ना, वो एक ही वही बात हो गई ना। So there is no difference between. इनफाइटली स्मॉल डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन वन, ठीक है। एंड में तो उसको नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, डीपी इनटू डीवी को तो नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है ना। Sir, so there isn't much difference between for reversible and irreversible. सॉरी क्या बोल रहे हो? So there isn't a lot of difference between the formula for reversible and irreversible. बिल्कुल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वी हैव टेकन गैस का प्रेशर, ठीक है। और इरिवर्सिबल के केस में ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट बना हो, है ना। तो यस, दोनों के फॉर्मूले में काफी डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि वर्क जो है इट इज पाथ फंक्शन, है ना, क्योंकि वर्क में देखो फॉर्मूला दोनों जगह अलग अलग यूज हो रहा है, रिवर्सिबल में अलग यूज हो रहा है और इरिवर्सिबल में अलग। तो वर्क ऑब्वियसली प्रोसेस या पाथ पे डिपेंड करेगा। यस सर।
हो गया सभी का? कांस्टेंट क्यों किया जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट नहीं आता भाई इंटीग्रेशन के टाइम। जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोई इंटीग्रेशन नहीं आता, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बाद में। इंटीग्रेशन किया कहाँ है? यार इनफाइटली स्मॉल टाइम पे जो वर्क हो रहा है ना, दैट इज डी डब्ल्यू। ठीक है, इनफाइटली स्मॉल जब हमने थोड़ा सा उसे मूव किया, ओके, थोड़ा सा जब वो डीएक्स डिस्टेंस से मूव हुआ तो उस टाइम में या उस डीएक्स डिस्टेंस मूव करने में जो वर्क हुआ दैट इज डी डब्ल्यू। दैट इज नॉट चेंज इन वॉल्यूम, इट इज वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज dx। ओके, या जब dv वॉल्यूम चेंज हुआ है तब वर्क डन है। हर्षिल क्योंकि dp भी छोटा है और dv भी छोटा है तो दोनों मल्टीप्लीकेशन करके और छोटे आ गए, तो दैट्स व्हाई वी हैव नेग्लेक्टेड। यस सर। तो हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। An ideal gas at a pressure of 5 atm, volume 1 liter, temperature 300 Kelvin, is expanded against a constant external pressure of 1 atm until equilibrium is achieved at constant temperature. Find the work done by surrounding. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ही ले लो। देखो क्वेश्चन ये होमवर्क में ही ले लेना, बिकॉज उतना टाइम है नहीं कि तुम सॉल्व भी कर दो एंड देन बाद में हम सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, लिख लो। Yes, class is over. This is last question and it is given as homework. ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है हमने, तो नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करके आओ। ओके, बाय, टेक केयर।